इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मार्केट। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट होती क्या है। तो इसमें क्या है, अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मीन्स मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बायर्स अपनी डिमांड कर सकते हैं एंड सप्लायर जाकर अपनी सप्लाई कर सकते हैं। मीन्स मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बायर जाकर अपना एम पूरा कर सकता है एंड सेलर जाकर अपना एम पूरा कर सकता है। तो मार्केट में क्या होता है कि दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी अपनी सेटिस्फैक्शंस पूरी कर लेते हैं। तो मार्केट में समझ में आता है यहाँ पर। तो मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी मार्केट। देखो मार्केट, अब हम पढ़ेंगे डिमांड सप्लाई इकट्ठे, मीन्स एक साथ टुगेदर। देखो यहाँ पर आएगा हमारा गुड्स एक्स एंड यहाँ पर आएगा हमारा प्राइस। देखो हमने पढ़ा था ये हमारा डिमांड कर्व है, दैट इज ए एंड बी, एंड दिस इज अवर सप्लाई कर्व। पढ़ा था ना, डिमांड इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड सप्लाई इज अपवर्ड। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं मार्केट। तो मार्केट में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे से मिलते हैं। देखो यहाँ पर हमारा आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज अवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अभी बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर हमारा डिमांड एंड सप्लाई क्या हो जाता है, इक्वल आ जाता है, यानी पॉइंट ई इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहाँ पर हमारा डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता है। जहाँ हमारा डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाता है वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स वो प्राइस निकल कर आता है जिस प्राइस पे एक कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और एक प्रोड्यूसर उस प्राइस पर अपनी कॉमोडिटी बेचना चाहता है। एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर दे रहा है एंड कंज्यूमर खरीद रहे हैं। तो मार्केट में हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी कैसे डिसाइड होता है, तो मार्केट में हमारा जो प्राइस एंड क्वांटिटी है वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होंगे वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया, मीन्स P is a equilibrium price and Q star is a equilibrium quantity। तो इतनी चीज़ें समझ में आती है। अब एक चीज़ देखना, अब अगर हम P1 देखते हैं, P1, तो P1 पे एक चीज़ देखना, एट P1 दिस इज अवर डिमांड, मीन्स दिस, and at P1 supply is this। मैं बोल सकती हूँ at point P1 supply is greater than demand, मीन्स एट पॉइंट P1 सप्लाई, P1 मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर, तो यहाँ पर हमारी डिमांड क्या है, कम है, और हमारी जो ये सप्लाई कब टच कर रहा है तो यहाँ पर हमारी सप्लाई ज़्यादा है। अगर मार्केट में हमारा सप्लाई ज़्यादा एंड डिमांड कम है तो दिस इज़ द केस ऑफ एक्सेस, हम इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। यहाँ तक बात समझ में आती है? यानी जो हमारा ये वाला गैप है, ये हमारा क्या है, एक्सेस सप्लाई। जब मार्केट में एक्सेस सप्लाई होता है तो इन दैट केस, तब हमारा मार्केट में जब एक्सेस सप्लाई होता है तो मार्केट में जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, डाउन। मीन्स मार्केट में प्राइस का प्रेशर एक्सेस सप्लाई पे ऐसे पड़ता है कि जो प्राइस दिख रहा है आपको ये डाउन होके हमारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंच जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेस सप्लाई के केस में हमारा जो प्राइस है वो कम होता है,
मीन्स कम डिक्रीज़ किया जाता है। एक्सेस सप्लाई का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर प्रोड्यूसर को प्राइस कम करके क्या करना पड़ता है, इक्विलिब्रियम प्राइस तक लेकर आना पड़ता है। अब सेकंड केस देखो, P2 इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है, तो इन दैट इस पे हमारा देखो सप्लाई ये है यानी दिस, और जो हमारा डिमांड है वो ये है। तो मीन्स देखो हम बोलेंगे एट पॉइंट P2 सप्लाई एंड डिमांड क्या ज़्यादा है, हमारा डिमांड ज़्यादा है। देखो डिमांड ये रहा यहाँ तक एंड सप्लाई है, तो डिमांड ज़्यादा है। मीन्स जो हमारा ये वाला एरिया है दिस, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मीन्स दिस केस इज एक्सेस डिमांड। जब मार्केट में एक्सेस डिमांड का केस आता है तो प्राइस पर ऐसा प्रेशर पड़ता है कि मार्केट में प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये प्राइस तब तक बढ़ता रहेगा जब तक का हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं आ जाता। तो सिंपल वे में तो ये एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड समझ में आता है। तो हम बोल सकते हैं इफ़ प्राइस इज़ अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल से अगर हमारा प्राइस ज़्यादा होगा तो इन दैट केस देयर इज़ अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। और इफ़ प्राइस इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल प्राइस देन दिस इज़ केस ऑफ एक्सेस डिमांड। अगर हमारा एक्सेस सप्लाई होगा तो उस पर हमारा प्राइस क्या होगा, डिक्लाइन होगा, नीचे गिरेगा ताकि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाए। अगर हमारा एक्सेस डिमांड होगा तो इसका फोर्स प्राइस पे इतना ज़्यादा पड़ेगा कि हमारा प्राइस बढ़कर इक्विलिब्रियम प्राइस तक आ जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो ठीक है, एक चीज़ लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड प्रिडिक्ट द pressure, predict the pressure on price to reach market equilibrium. Excess supply puts pressure on the price टू फॉल। जैसे कि मैंने इस केस में बताया था कि जब हमारा एक्सेस सप्लाई होगा तो इन दैट केस हमारा प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। जबकि वाइल एक्सेस डिमांड पुट्स pressure on the price to rise। तो यहाँ तक मार्केट समझ में आती है हमारी। मार्केट, तो मार्केट में हमने क्या पढ़ा कि मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पर कंज्यूमर मीन्स बायर एंड सेलर मिलते हैं अपने एम्स को पूरा करने के लिए। ये हमने मार्केट पढ़ी। ये मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई कैसे डिसाइड होता है, मार्केट एंड सप्लाई से। जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होंगे वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइंड होगा और वहीं हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड हो जाएगा। अगर हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से हम इधर उधर भटकते हैं, मीन्स अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर हम ऊपर जाते हैं तो दैट इज़ अ केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जाते हैं तो दैट इज़ अ एक्सेस डिमांड। अब ये एक्सेस सप्लाई मार्केट में एक्सेस डिमांड बनी नहीं रहती, ये प्राइस में चेंज करके हम क्या करते हैं, प्राइस में चेंज आता है जिससे हम इक्विलिब्रियम प्राइस तक पहुंच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, मीन्स डिमांड एक न्यूमेरिकल करते हैं
थ्रो न्यूमेरिकल हम इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम सप्लाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सप्लाई निकालते हैं। ठीक है, तो ये अब तक समझ में आ गया। यहाँ पर देखो हमारा सपोज there is a demand curve that is P equals to 21 minus 3 Q. Q is a quantity and जो हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई फंक्शंस भी बोल सकते हैं हम। सप्लाई फंक्शन क्या है हमारा, P इक्वल्स टू 3 प्लस का Q की पावर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू हमें इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालना है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? तो मैंने क्या बोला था कि मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कब निकलते हैं? तो आपने लिखना है एट इक्विलिब्रियम डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो ये प्रॉपर लिखना होगा। डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो डिमांड इज़ 21 माइनस 3 क्वांटिटी इक्वल्स टू सप्लाई इज़ 3 प्लस का क्वांटिटी 2। इतनी बात समझ में आती है? मीन्स Q2 प्लस का 3Q माइनस का 18। क्या ये चीज़ समझ में आती है? ये इसको मैं इधर लेकर आ गई और इसको मैं 3 में से 21 माइनस करूँगा तो 18। अगर हम इसका फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज ये होगा, एक बार कैलकुलेट करके फैक्टराइज कर लेना। तो क्वांटिटी हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम तो ये लेंगे नहीं। तो हमारी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई वो क्या आई है, 3 आई है। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आती है? ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। मीन्स कुछ नहीं किया हमने, हमें डिमांड फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन लिखना, हमें डिमांड फंक्शन दे रखा था, सप्लाई फंक्शंस दे रखा था। हमने एट इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि डिमांड सप्लाई के क्या होता है, इक्वल होता है। इन दिस केस हमने क्या करा, डिमांड सप्लाई को इक्वल रखा और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल गई। इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को हम डिमांड फंक्शन में पुट करें या सप्लाई फंक्शन में पुट करें तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। चलो हम इस क्वांटिटी को हम सप्लाई में पुट करके देखते हैं, सप्लाई फंक्शंस। तो P इक्वल्स टू क्या है, 3 प्लस क्वांटिटी। तो हमारा जो 3 क्वांटिटी कितना है, 3, तो डेट इज़ 9। दिस इज़ 9 प्लस 12। तो जो हमारा प्राइस है वो क्या आ गया, 12 आ गया। यानी जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है वह 12 आ गया। इतनी बात समझ में आती है? तो अब हम डायग्राम देखते हैं। देखो ध्यान से देखना है डायग्राम। दिस इज एक्स, दिस इज प्राइस। ये मेरा पहला डिमांड है। देखो डिमांड का, अगर डिमांड की जो मैक्सिमम प्राइस है, देखो यहाँ पर डिमांड फंक्शन क्या है हमारा, दिस। अगर मैं क्वांटिटी 0 रखती हूँ तो मीन्स ये 0 हो जाएगा, तो मेरा प्राइस मैक्सिमम कितना है, 21। मीन्स एक कंज्यूमर मैक्सिमम 21 प्राइस देगा। यहाँ तक समझ में आती है? ऐसे हम क्वांटिटी देख लेते हैं। जब हमारा प्राइस 0 है तो हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी, 7। ये चीज़ शायद मुझे कैलकुलेट करके नहीं दिखानी पड़ेगी, इतना तुम्हें आता होगा कि अगर हमारा प्राइस 0 है तो क्वांटिटी कितनी आएगी हमारी, 7 आएगी। तो मीन्स व्हेन द प्राइस इज़ 0 देन मैक्सिमम क्वांटिटी इज़ 7। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? चलो अब सप्लाई फंक्शन, मीन्स दिस इज सप्लाई फंक्शन। तो जो हमारा ये वाला है यानी दिस इज अ डिमांड एंड दिस इज सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या है हमारा, P इक्वल्स टू 3 प्लस में Q की स्क्वायर। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? अब देखते हैं यहाँ पर सप्लाई का। अगर हमने क्वांटिटी सप्लाई में 0 रख दी, यहाँ पर देखो क्वांटिटी
यहाँ हमने 0 रख दी तो हमारा प्राइस क्या आएगा 3, सप्लाई का मतलब 3। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो जहाँ पर ये इक्वल है यानी दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस निकला है वो क्या निकला है, ये दिख रहा है 12। और इस 12 प्राइस पे मेरा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकला है वो कितना निकला है 3। क्या ये डायग्राम समझ में आता है? ये डायग्राम क्लियर है? तो डायग्राम से ये क्लियर हो गया कि हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है यानी P स्टार इज 12 एंड Q स्टार मीन्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 3। तो हमें अगर डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन गिवन होगा तो हम इजीली इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ गई, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चंस के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मैंने एक क्लास में आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन किया था विद न्यूमेरिकल। तो चलो इस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। लेट्स, तो मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक फॉर्मूला बताया था, कंज्यूमर सरप्लस का। यहाँ से हम कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल सकते हैं। मीन्स जब कंज्यूमर मार्केट में 3 रुपीज़ यानी इक्विलिब्रियम प्राइस 12 दे रहा है तो उसको मार्केट में कितना सरप्लस बच रहा है। मीन्स जब एक कंज्यूमर मार्केट में 3 प्रोडक्ट खरीद रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट की 3 क्वांटिटी खरीद रहा है एट 12 रुपीज़, तब उसको कितना सरप्लस बच रहा है, मीन्स कितना सरप्लस मिल रहा है उसे। इसी तरीके से हम प्रोड्यूसर का सरप्लस देखेंगे कि जब मार्केट में प्रोड्यूसर 3 क्वांटिटी बेच रहा है एट ₹12, तब प्रोड्यूसर का सरप्लस कितना बच रहा है। तो हम इस न्यूमेरिकल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो चलो इस न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने तुम्हें कंज्यूमर सरप्लस का एक फॉर्मूला बताया था। कंज्यूमर सरप्लस का मैंने एक फॉर्मूला बताया था CS, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है और माइनस टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर। तो ये चीज़ समझ में आ गई थी। तो देखो यहाँ पर डिमांड फंक्शन देखते हैं। तो हमारा जो डिमांड फंक्शन है वो क्या है, 21 माइनस का 3Q। इतनी बात समझ में आती है। मीन्स हमें 321 माइनस का 3Q का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और टोटल एक्सपेंडिचर इज कैलकुलेट P मल्टीप्लाई का Q, यानी कंज्यूमर ने कितनी क्वांटिटी खरीदी कितने प्राइस पे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी की वैल्यू आएगी। तो क्वांटिटी 0 to 3, क्वांटिटी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आई है, 3 आई है। तो यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 21Q, इसका करोगे तो 3Q की स्क्वायर दिस 0.3। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा कितना आया है, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा 12 और कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है 3। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। इसको ज़रा कैलकुलेट करो। माइनस ये कितना आएगा 36। जब हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। जब हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.5। मीन्स जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना आ रहा है, 13.5 आ रहा है। तो इतनी चीज़ें समझ में आती हैं। कंज्यूमर सरप्लस, अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हैं
तो देखो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला देखो, प्रोड्यूसर सरप्लस का हमारा फॉर्मूला होता है यानी PS, प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू टोटल रिवेन्यू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन। हमें सप्लाई फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब ये टोटल रिवेन्यू क्या है, मीन्स जितना टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर, जितना एक्सपेंडिचर कंज्यूमर ने किया है वही एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर का क्या बन जाएगा, टोटल रिवेन्यू बन जाएगा। तो देखो प्रोड्यूसर सरप्लस टोटल रिवेन्यू P मल्टीप्लाई Q माइनस 0, क्वांटिटी हमारी 3। अब हमारा जो सप्लाई फंक्शंस था वो क्या था, 3 प्लस क्वांटिटी स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल्स टू, तो हमारा जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, अब यहाँ पर देखो हमारा जो P है यानी जो प्राइस था वो 12 और क्वांटिटी हमारी 3। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा 3Q प्लस का Q की पावर 3 एंड 3। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 36 माइनस, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 3 इतनी बात समझ में आती है। जब हम इन सब को सॉल्व करेंगे, एक बार कर ही लेते प्रॉपर सॉल्व। 36 माइनस 9 प्लस 9 मीन्स 36 माइनस 18, तो इक्वल्स टू 18। 18 क्या आ गया हमारा, प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हमको ये देखना है, अब देखो यहाँ पर तो हमने कैलकुलेट करना है टोटल सरप्लस इन मार्केट। तो हमारा जो टोटल सरप्लस है मार्केट में, हमारा टोटल सरप्लस क्या हुआ, गुड्स को खरीदने और बेचने से। मीन्स एक कंज्यूमर ने गुड्स खरीदा, मीन्स बाय किया एंड प्रोड्यूसर सप्लाई, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, सप्लाई किया। तो इस केस में हमारा टोटल सरप्लस जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है मार्केट में, उस ट्रांजैक्शंस से एक कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को जो हमारा सरप्लस हुआ है, तो मार्केट में टोटल सरप्लस क्या हुआ, तो टोटल सरप्लस यानी TS इज सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस यानी CS एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी PS। यहाँ तक बात समझ में आती है। यानी टोटल सरप्लस इज कंज्यूमर सरप्लस प्लस में प्रोड्यूसर सरप्लस। तो जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो 13.5 आया था एंड प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा 18। मीन्स हमारा जो टोटल सरप्लस है इन मार्केट वो कितना आया, 31.5। तो इतनी चीज़ें समझ में आती है। तो इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने मार्केट पढ़ा। मार्केट में कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कैसे गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं। मीन्स मार्केट में कैसे किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड प्राइस डिसाइड होती है। तो ये चीज़ पढ़ा हमने। ट्रांजैक्शंस करके कंज्यूमर को कितना सरप्लस हुआ एंड प्रोड्यूसर को कितना सरप्लस हुआ, ये सारी चीज़ें भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब मैं एक बार डायग्राम में भी दिखा देती हूँ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना और खुद से भी कैलकुलेट करना, तो चीज़ें ज़्यादा आसान होगी। मैंने थ्योरेटिकली जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कंज्यूमर सरप्लस इज़ द एरिया बिलो द डिमांड कर्व। देखो ये डिमांड कर्व दिख रहा है, इस डिमांड कर्व के नीचे एंड अबव द प्राइस लाइन। ये प्राइस लाइन है हमारा, तो ये देखो
ये दिख रहा है, दिस इज आवर कंज्यूमर सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस इज अबव द सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व दिख रहा है आपको, अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन। तो प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा क्या है? अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन। तो दिस इज, ये एरिया दिख रहा है आपको, तो दिस एरिया इज प्रोड्यूसर सरप्लस। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमने क्या कवर कर लिया? कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, और मार्केट में किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है एंड क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे डिटरमाइंड होती है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक क्या था? मार्केट का था। तो एक बार अगर कोई क्वेश्चन आए या फिर कमेंट में एक बार बता देना अगर कोई क्वेश्चंस हो, तो उस क्वेश्चंस का एक बार प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस कैलकुलेट करना, मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो यू कैन पुट इन कमेंट। तो ये वीडियो बस यहीं तक। एक बार ये न्यूमेरिकल खुद से भी एक बार करके देख लेना। ओके।